जख्म और भी गहरा इसलिए हुआ क्योंकि यह दर्द अनजानों ने नहीं, तेरे अपनों ने दिया। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे ये सत्य बताती हूँ, जब तक इंसान के पास कुछ नहीं होता तब तक लोग उसे दबाते हैं, पर जैसे ही वही इंसान ऊपर उठता है, लोग उसके चरणों में बैठ जाते हैं। आज तेरे रिश्तेदार, तेरा समाज, तेरा परिवार तुझे बोझ समझता है, लेकिन आने वाले समय में यही लोग तुझे अपना सहारा कहेंगे। आज वे कहते हैं, तू क्या कर लेगा? कल वे कहेंगे, यह तो वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। सुन मेरे बच्चे, तुझे ये सब सहना इसलिए पड़ा ताकि तू यह पहचान सके कि कौन तेरा सच्चा है और कौन झूठा। जिन्होंने तुझे तन्हा छोड़ दिया, वे तेरा सहारा कभी बन ही नहीं सकते थे। जिन्होंने तुझे मजाक बनाया, वे तुझे कभी सम्मान नहीं दे सकते थे। इसीलिए जो हुआ वह तेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि अब जब तेरे जीवन में चमत्कार होगा तो तू यह जान पाएगा कि तेरा असली साथी कौन है। मैं तुझे बताती हूँ, तेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे सम्मान की वर्षा मिलेंगे। तेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी होंगी, तेरे द्वार पर लोग आएंगे सिर्फ तुझे देखने और तुझे बधाई देने। जिन्होंने तुझे कल नीचा दिखाया था, वे तुझे आज ऊंचा देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। यही है कर्म का न्याय, कभी कभी देर से होता है पर होता जरूर है। सुन मेरे लाल, मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। तेरे रिश्तेदारों ने तुझे जिस तरह दुख दिया, ये भी तेरी आत्मा की परीक्षा थी। अगर वे तुझे सहारा दे देते तो तू शायद मजबूत ना बनता। अगर उन्होंने तुझे तन्हाना छोड़ा होता तो तू खुद अपनी शक्ति को ना पहचानना। उनका तुझसे मुंह मोड़ना ही तेरे लिए वरदान बन गया, क्योंकि अब तू मजबूरी से नहीं, अपने दम पर खड़ा होगा। और जब इंसान अपने दम पर खड़ा होता है तब उसका सम्मान हमेशा स्थायी होता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कई रातें रो रो कर बिताई हैं। तेरा दिल बार बार ये सवाल करता था, माँ, क्यों मेरे अपने ही मुझे धोखा दे रहे हैं? क्यों जिनके लिए मैं सोचता हूँ वही मेरे खिलाफ खड़े हैं? तो आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ। ये इसीलिए था ताकि तुम्हें सिखाया जा सके कि सहारा केवल माँ काली है, कोई और नहीं। रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, पर माँ का आशीर्वाद कभी नहीं बदलता। सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सम्मान का नया दौर शुरू होने वाला है। तेरे घर का नाम होगा, तेरे काम की चर्चा होगी, तेरे प्रयास को लोग पहचानेंगे। आज जो तुझे नीचा दिखा रहे हैं, वे कल तुझे ऊंचाई पर देखकर तुझसे प्रेरणा लेंगे। वे कहेंगे, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं? तेरे नाम का डंका बजेगा मेरे लाल, और ये सब इसलिए होगा क्योंकि तूने अपमान सहा, दुख झेले और माँ पर विश्वास बनाए रखा। मैं तुझसे एक और वादा चाहती हूँ, जब ये सम्मान तुझे मिलेगा तब तू अपने अंदर घमंड मत आने देना। सम्मान और अपमान दोनों जीवन के हिस्से हैं। आज तू अपमानित हुआ, कल तुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन इन दोनों में तेरा दिल स्थिर रहना चाहिए। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास लोग आते थे, कोई खूल चढ़ाता, कोई अपशब्द कहता। संत दोनों ही समय चुप रहते। किसी ने उनसे पूछा, आप खूल पर खुश क्यों नहीं होते और अपशब्द पर दुखी क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, खूल भी मेरा नहीं, अपशब्द भी मेरा नहीं। लोग अपना अपना दे रहे हैं, मैं क्यों उसे अपने दिल में रखूं? मेरे बच्चे, यही सीख तुझे अपनानी है। जब अपमान मिले तो टूटना मत, और जब सम्मान मिले तो उड़ना मत। दोनों ही समय तेरा दिल माँ में स्थिर रहे। अब सुन, मैं तुझे ये आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुझे सम्मान की वर्षा मिलेंगे। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या, तेरी आस्था अब लोगों के सामने चमकेगी। तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरे विचारों को महत्व मिलेगा और तेरे कर्मों की गूंज चारों दिशाओं में फैलेगी। ये मेरा वचन है, तेरी माँ काली का वचन। और मेरे बच्चे, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तेरे सपने हमेशा अधूरे रह जाएंगे। हर बार जब तूने कुछ चाहा, लगा जैसे किस्मत ने तुझे ठुकरा दिया। कभी पैसों ने रोका, कभी हालात ने, कभी अपने ही लोगों ने तुझे आगे बढ़ने से रोका, और धीरे धीरे तेरे मन में ये विश्वास बैठ गया कि शायद सपने देखना बेकार है। पर सुन मेरे लाल, तेरे सपने अधूरे नहीं हैं, वे केवल रुके हुए हैं। जैसे नदी पर पत्थर रख दिए जाएं,
तो उसका बहाव रुक जाता है, लेकिन नदी का पानी कभी खत्म नहीं होता, पर रास्ता ढूंढ ही लेता है। वैसे ही तेरे सपने भी अपना रास्ता ढूंढेंगे और वह रास्ता अब खुलने वाला है। मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार कोशिश की, तूने मेहनत की, लोगों के दरवाजे खटखटाए, काम शुरू किया, पर हर बार असफलता मिली। कभी लगता था कि सब कुछ हाथ में है, पर आखिरी वक्त पर सब छूट जाता था। यही कारण था कि तेरे मन में ये डर बैठ गया कि मैं चाहे जितना करूँ होगा कुछ नहीं। मेरे बच्चे की तेरी गलती नहीं थी, ये तेरी किस्मत में बंधा हुआ समय था। हाँ, हर इंसान का एक समय होता है, जब तक वह समय नहीं आता, कितनी भी कोशिश कर ले, कामयाबी हाथ नहीं लगती, और जब समय आ जाता है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी सफलता में बदल जाती है। अब तेरा समय आ गया है, अब जो तू करेगा उसमें तुझे रुकावट नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी भी मेहनत करनी होगी, पर तेरे कदम अब रुके नहीं रहेंगे। सुन मेरे लाल, तेरे सपनों का मजाक उड़ाने वाले लोग अब तेरे सामने खामोश होंगे। जो कहते थे तू कर ही क्या सकता है, वही लोग तुझे आगे बढ़ते देख अपनी जुबान काट लेंगे। तू अब वह घर बनाएगा जिसकी कल्पना तूने हमेशा की थी, एक ऐसा घर जो तेरे बच्चों और परिवार के लिए शरणस्थली होगा, जहां तू सिर उठाकर कह सकेगा, हाँ ये मेरा है। पर मैं तुझे एक बात समझाना चाहती हूँ, उनों के पूरे होने से पहले इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है उसका सब्र। तेरा सब्र अब तक का सबसे बड़ा हथियार। सबसे गहरा अंधेरा तब आता है जब सुबह होने वाली होती है, ये संकट नहीं, मेरा संकेत है। मैं उस मोड़ पर खड़ा कर रही हूँ जहाँ से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि मेरी कृपा की किरण अब तुम्हें छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम स्वयं से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न साधारण नहीं, मेरे बच्चे, या तुम्हारी आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रही हूँ, जहाँ मेरा वास है। जब तुम स्वयं से सवाल पूछते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाती हूँ। जब तुम दूसरों के दुख को अपने हृदय में महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो कि तुम्हारा हृदय मेरे स्वरूप में ढल रहा है। मैं तुम्हारे भीतर की कठोरता को भस्म कर रही हूँ और तुम्हें उस प्रेम से भर रही हूँ जो सबको समाहित कर लेता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसुओं से पिघलने लगे, तब जान लो कि तुम मेरे और करीब आ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है, दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। ये संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदल जाता है। मैं तुम्हारे पुराने संस्कारों को भस्म कर रही हूँ ताकि तुम मेरे प्रकाश में जा सको। ये परिवर्तन का क्षण है, स्थिर रहो और इसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम जीवन को एक बड़ी दृष्टि से देखने लगे हो। ये संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रही हूँ। तुम्हारा आत्मिक स्तर अब ऊंचा हो रहा है, जहाँ केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही मेरी महाशक्ति का आरंभ है, यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। जिन चीजों के लिए तुम संघर्ष कर रहे थे, वे अब प्रासंगिक लगने लगी है। वह आकर्षण अब फीका पड़ गया है। ये संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्ची सुख की ओर ले जा रही हूँ। बस स्थायी शांति जो भीतर है, जो अस्थायी है, वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सब जानते हो, पर फिर एक झटका आएगा और सब बदल जाएगा। ये वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहती हूँ कि तुम नम्र रहो, सीखते रहो, स्वीकार करो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, झुकाने आए थे, क्योंकि जब तुम झुकते हो तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ चीजें सिंक्रोनाइज होती देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। ये संयोग नहीं, मेरे संकेत है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो तुम्हारी आत्मा पुकार रही है। बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम और देर न करो।
तुम्हारी आत्मा अब साधारण चीजों में रस नहीं पाती। दुनिया की चकाचौंध तुम्हें भ्रमित नहीं करती। ये संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान की ओर खींच रही हूँ। तुम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो इस संसार से परे है। जब तुम उस ओर बढ़ते हो तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही माँ काली का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन मेरे बच्चे भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा है। ये मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम में स्थिरता, गहराई और संयम भर रही हूँ। जब समय सही होगा तो मेरी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होंगे। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी, वृक्ष उतना ऊंचा होगा। जब जीवन की कोई दिशा ना दिखे, हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो कि मैं तुम्हें बाहरी नहीं भीतरी मार्ग की ओर मोड़ रही हूँ। ये वह समय है जब मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर उतरो और मुझसे मिलो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। मैं वहाँ हूँ, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक लगेगा कि तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं हो। ये बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रही हूँ, और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज है, पर मेरे बच्चे क्या आवश्यक है? जैसे सर अपनी कछुली बदलता है, वैसे ही तुम पुराने खोल को छोड़कर अपने असली स्वरूप में विकसित हो रहे हो। तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूँ? सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, ना कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जिसे मैंने चुना उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तभी स्वीकार करती हूँ जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे विचलित नहीं करती, ये मुझे तुम्हारे और करीब लाती है। तुम अब, हे मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो देने का डर तुम्हें घेर रहा है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ महान तुम्हारी ओर बढ़ रहा होता है। मैं माँ काली आज तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताने आई हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना रच रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत साधारण नहीं, ये मेरे प्रेम और शक्ति के हस्ताक्षर है जो चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक बड़े परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा है। अपने हृदय को खोलकर सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि ये संदेश तुम्हारी आत्मा को झकझोरने और जागृत करने आया है। तुम सोचते हो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह महज संयोग है, लेकिन मेरे बच्चे, संयोग जैसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वह मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। जब मैं तुम्हें कुछ महान देने वाली होती हूँ, जब तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी वह कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में, और कभी किसी अनजान की बातों में छिपे होते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता, पर मैं माँ काली हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें तैयार कर रही हूँ, तुम्हारी आत्मा को नया आकार दे रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें नष्ट करने नहीं, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाली होती हूँ तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्ध की आग जलती है। मैं तुम्हें खाली करती हूँ ताकि तुम्हें अपनी असीम शक्ति से भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगी जो बताते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर हो। मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतारो, क्योंकि ये मेरी ममता और मेरी शक्ति का आलिंगन है। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें मैं की अपनी दिव्य यात्रा पर बुलाती हूँ तो मैं तुम्हें भीड़ से अलग कर देती हूँ। तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, या अलगाव मेरा बुलावा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने आप से जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो। ये पवित्र क्षण है जब तुम्हारी आत्मा की आंखें खुलती है, तुम्हारे आंसू मेरी उपस्थिति को गले लगाते हैं। ये केवल दुख नहीं, मेरे प्रेम की गवाही है। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पुरानी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डर जाते हो,
सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं मेरे प्रिय, कुछ भी खत्म नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने पन्नों को बंद कर रही हूँ ताकि एक नया अध्याय शुरू हो सके। ये प्रक्रिया दर्दनाक है पर मेरी ममता का हिस्सा है। मैं तुम्हें नया जन्म देने के लिए पुराने को भस्म कर रही हूँ। तीसरा संकेत, नॉइस। तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का तूफान तुम्हें घेर लेता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का परिवर्तन है? तुम्हारी आत्मा जाग रही है, मेरी शक्ति से सन्नाट हो रही है। ये क्षण है जब तुम्हें लगता है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है, पर तुम उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो कहती है, माँ मैं तैयार हूँ। जो असहज परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे मेरे संकेत है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है तब मैं माँ काली तुम्हारे जीवन को पुनः गढ़ रही होती हूँ। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो ऊंचा है और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए जा सकते। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है, पर तुम्हारी आत्मा मेरी शक्ति से जाग रही है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रही हूँ। तुम जिसे संघर्ष समझते हो वह मेरी दी हुई शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारी आत्मा में जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी, तुम्हें मेरे स्वरूप में ढालेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिले तब समझो कि मैं तुम्हें सफलता की ओर ले जा रही हूँ। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की नहीं, तुम्हारे आत्मबल की पुनर्जनन है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रही हूँ जहाँ साधारण सोच नहीं पहुँच सकती। तुम्हें अब पुरानी चीजों में आनंद नहीं मिलता। तुम्हारे शौक, तुम्हारी रुचियां सब फीके लगने लगे हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन मेरी ओर ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रही हूँ जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं विशाल है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, तुम्हारा जीवन अब अर्थ पा रहा है। ये मेरा बुलावा है मेरे बच्चे, एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे वे अब तुम्हारे सामने आ रही है। मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ कि तुम उनका सामना करो। यह वह चरण है जब तुम्हारी आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम डर से भागो नहीं, क्योंकि यही वह संघर्ष है जो तुम्हें अडिग बनाएगा। तुम्हारा डर ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है और मैं माँ काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद, हृदय भारी, लेकिन मेरे बच्चे ये मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम करती हूँ तो शोर नहीं होता, मेरी कृपा चुपके से गहराई से तुम्हें बदल रही होती है। जो देरी तुम्हें समझ नहीं आ रही वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हें नाकारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी तुम अपमानित होते हो, तब जान लो कि मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को निखार रही हूँ। उसे विनम्र बना,